नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020 जो चल रहा है 20 अक्टूबर के सभी शिफ्टों में जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं उन सभी प्रश्नों पे हम डिस्कस करेंगे। आपसे विनम्र निवेदन है, जो एग्जाम विजय चैनल है ये आपका अपना चैनल है, इसे आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब पे शेयर करें और जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उन सभी ग्रुपों में शेयर करें और अपने सभी साथी को अपने चैनल एग्जाम विजय से जोड़ने का प्रयास करें। तो साथियों, चलिए आपके क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 2019 स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो साथियों, ये है आपका छत्तीसगढ़। 2019 स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पे है छत्तीसगढ़ और दूसरे स्थान पे है आपका झारखंड। क्वेश्चन सेकंड है, पोल किस खेल में प्रयोग होता है? तो पोल मलखंब खेल में प्रयोग होता है। अब रही बात मलखंब कहाँ का राज्य खेल है, तो ये मध्य प्रदेश का राज्य खेल है मलखंब। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पीबी बराबर 1024 अंडरलाइन होता है। तो साथियों, 1 पीबी पैराबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट और 1 टीबी बराबर होता है 1024 गीगाबाइट और 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स इंडिया 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है फ्लाइंग फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रथम मानव विकास इंडेक्स कब प्रकाशित हुआ? मेरे प्यारे साथियों, प्रथम मानव विकास इंडेक्स 1990 में प्रकाशित हुआ। और रही बात हम 2019 पे चर्चा करें तो 2019 में एचडीआई मानव विकास इंडेक्स में भारत का 129वां स्थान था। देश कितने थे? देश आपके थे 189। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो साथियों, प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत होता है। और रही बात अनुच्छेद 1, तो अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई यूनिट क्या है? तो इसकी एसआई यूनिट है केल्विन। और अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो साथियों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है और ये महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो साथियों, कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है रजमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो यह है महाभारत का फारसी अनुवाद। और आपका क्वेश्चन नंबर 13 है FIR आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो साथियों, FIR आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक रिपोर्ट 2020 के अनुसार आरबीआई गोल्ड खरीदने में किस स्थान पे है? तो आरबीआई 6वें स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 15 है मोनोजाइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो साथियों, मोनोजाइट सबसे ज्यादा केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान फेस्टिवल 2019 कहाँ पर हुआ? तो जो 5वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान फेस्टिवल 2019 ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई ट्रांजैक्शन की अधिकतम सीमा कितने रुपए तक की है? तो ये है आपकी 1 लाख रुपए तक की। अब रही बात यूपीआई, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 18 है ओलंपिक मोटो किसने दिया? तो ओलंपिक मोटो फादर हेनरी दीदर ने दिया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं लगती है? तो साथियों, म्यांमार की सीमा जो है सिक्किम भारतीय राज्य से नहीं लगती है। और आपका है
ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था? तो ट्रांजिस्टर जो है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है रॉयल डांस ऑफ लद्दाख किस नृत्य को कहा जाता है? तो साथियों रॉयल डांस ऑफ लद्दाख के नाम से प्रचलित है सोंडोल नृत्य। अगला क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में एक जिला है उमरिया जिला, वहां पे आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला रेंज में है? तो साथियों ये है काराकोरम पर्वतमाला में। और आपका अगला क्वेश्चन है सोरा का फार्मूला होता है? तो सोरा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट और इसका फार्मूला होता है KNO3। और आपका अंतिम क्वेश्चन है वार्म का फुल फॉर्म क्या है? तो WORM का फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मेनी। तो साथियों 20 अक्टूबर को सभी शिफ्टों में प्राप्त जितने भी GK GS के क्वेश्चन है उसमें हमने डिस्कस किया। आपसे विनम्र निवेदन है आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।